दोस्तों 4 मई को वेस्ट बंगाल के नतीजे सामने आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल में लगभग टीएमसी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हां, चौथी बार, अगर इस बार भी ममता बनर्जी जीतती हैं तो चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी और बंगाल की चौथी बार महिला मुख्यमंत्री बनने वाली ममता बनर्जी इकलौती महिला होंगी। बहुत बड़ा रिकॉर्ड ममता बनर्जी कायम कर देंगी अगर वो इस बार भी जीतती हैं। और कहीं ना कहीं इस वक्त जो मेरे पास एग्जिट पोल है, जो मेरे हाथ में एग्जिट पोल है, वो ममता बनर्जी की जीत सुनिश्चित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी की जीत साफ साफ नजर आ रही है। टीएमसी एक बार फिर से सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप सोशल मीडिया पर तमाम एग्जिट पोल्स देख रहे होंगे, गोदी मीडिया चैनल्स आपने खोल कर रखे होंगे, लेकिन क्या गोदी मीडिया के चैनल सटीक हैं? जो गोदी मीडिया एग्जिट पोल बता रहा है उनमें कितनी सच्चाई है और जो एग्जिट पोल इस वक्त मेरे पास है वो कितने सटीक हैं? सब कुछ डिटेल में बताऊंगी आपको, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। देखिए मेरे पास इस वक्त बहुत बड़ा, बहुत सटीक एग्जिट पोल है और ये जो एग्जिट पोल मेरे हाथ में है दोस्तों, वो साफ साफ टीएमसी की सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं, टीएमसी एक बार फिर से चौथी बार सरकार बनाती हुई वेस्ट बंगाल में दिखाई दे रही है। देखिए पीपल्स प्लस का मेरे पास एग्जिट पोल है इस वक्त मेरे हाथ में। टीएमसी को यहाँ पर 177 से 187 और भारतीय जनता पार्टी को 95 से 110 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि साफ साफ टीएमसी की सरकार यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। पीपल्स प्लस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। पीपल्स प्लस के जो एग्जिट पोल रहे हैं आज की तारीख तक दोस्तों, वो तमाम एग्जिट पोल 80% हमेशा सही साबित हुए हैं। चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे आप बात कर लीजिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की, चाहे बिहार के चुनाव की, पीपल्स प्लस के जो एग्जिट पोल हैं हमेशा लगभग सही साबित हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, जर्नल मिरर का भी एग्जिट पोल सामने आ चुका है और यहाँ पर भी ममता बनर्जी ही सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए टीएमसी को 180 से 200 सीट्स मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी बहुत पीछे चल रही है, बीजेपी को 80 से 100 सीटें, सिर्फ 100 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। और कांग्रेस की अगर बात करें तो 3 से 8, सिर्फ 3 से 8 सीट। लेफ्ट और आईएसएफ का जो गठबंधन है उसको 0 से 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों केरला का एग्जिट पोल भी जर्नल मिरर ने दिया है। केरला में यूडीएफ को 65 से 80 सीट्स मिलती हुई नजर आ रही हैं। एलडीएफ 55 से 65 सीट जीता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी बहुत ही पीछे चल रही है, 0 सीट से 5 सीट का अनुमान है। वहीं बाकी जो दल हैं उनको 0 से 3 सीट मिलती हुई जर्नल मिरर के इस एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन को 140 से 165 सीट्स जो हैं वो मिलती हुई नजर आ रही हैं। एआईएडीएमके और बीजेपी के गठबंधन को सिर्फ और सिर्फ 60 से 85 सीट्स ही मिल रही हैं दोस्तों। टीवीके की बात करें तो 5 से 10 सीटें हैं और बाकी जो दल हैं उनको 0 से 5 सीट ही मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें दोस्तों तो तमाम जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं वो लगातार बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो एग्जिट पोल हैं ये कोई बहुत खुश करने वाले एग्जिट पोल नहीं है। मैट्रिक्स के एग्जिट पोल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टीएमसी को 125 से 140 और भारतीय जनता पार्टी को 146 से 161 और बाकी जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनको 6 से 10 सीटें मिलती हुई दिखाई गई हैं। वहीं चाणक्य स्ट्रैटेजी की बात करें तो टीएमसी को 130 से 140 और बीजेपी को 150 से 160, यानी कि बीजेपी को यहाँ पर भी आगे दिखाया जा रहा है। पीपल्स प्लस का मैंने आपको पहले ही बता दिया। पोल डायरी की बात करें तो 99 से 127 टीएमसी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 142 से 147 सीट्स मिलती हुई नजर आ रही है। प्रजा पोल की बात करें तो टीएमसी को 85 से 110 और बीजेपी को 178 से 208 सीट्स मिलती हुई दिखाई दे रही है। पी पार की बात करें तो 118 से 138 टीएमसी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को 150 से 175 सीट्स मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार साफ साफ यहाँ बना दी गोदी मीडिया ने। लेकिन क्या ये जो गोदी मीडिया आपको एग्जिट पोल दिखा रहा है क्या उनमें सटीकता है? दोस्तों आपको बता दूं, पहले भी आपने देखा होगा, तमाम चैनल्स पर आप देखते होंगे, आपने लोकसभा चुनाव में देखा होगा कुछ चैनल्स पे तो ये जो एग्जिट पोल मैंने आपको अभी पढ़ के बताया उनके मालिक
आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे, बिलक रहे थे कि उनके एग्जिट पोल्स गलत साबित हो गए। लोकसभा चुनाव के दौरान भी ऐसा हुआ था, उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान भी हुआ था, और अगर बंगाल के विधानसभा चुनाव की बात करें, 2021 की बात करें, तो भी दोस्तों ये तमाम एग्जिट पोल्स गलत साबित हो चुके हैं। जी हाँ, ये जो तमाम एग्जिट पोल्स आपको गोदी मीडिया दिखा रहा है, बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखा रहा है, वो तमाम एग्जिट पोल्स दोस्तों पहले भी गलत साबित हो चुके हैं। 2021 के चुनाव की मैं आपको बात बताऊं तो 2021 में किसी भी एग्जिट पोल ने तृणमूल कांग्रेस के इतने मजबूत प्रदर्शन की बात नहीं की थी, कोई भी सही भविष्यवाणी नहीं की थी। दोस्तों लगभग सभी पोलस्टर्स ने भारतीय जनता पार्टी की सीटों का आंकड़ा काफी ज्यादा बताया था, यानी भारतीय जनता पार्टी की जीत दिखाई थी, और कुछ ने तो बीजेपी की सरकार भी बना दी थी। असल नतीजों में क्या हुआ वो भी आपने देखा। तृणमूल कांग्रेस ने 215 सीटें जीती थी, उनके सहयोगी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने 1 सीट जीती थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटें हासिल हुई थी, जबकि कांग्रेस के सहयोगी इंडियन सेक्युलर फ्रंट को 1 सीट मिली थी। 294 सदस्यीय विधानसभाओं में से बहुमत का आंकड़ा 148 सीटों का होता है, जिसे तृणमूल कांग्रेस ने आराम से पार कर लिया था, सरकार बना ली थी, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। वो नतीजे थे, वो एग्जिट पोल्स थे, और आज के ये एग्जिट पोल्स हैं। वो एग्जिट पोल्स भी बीजेपी की सरकार बना रहे थे 2021 में, आज के एग्जिट पोल्स हैं, आज के एग्जिट पोल्स भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं। लेकिन नतीजे क्या होंगे वो 4 तारीख को पता चलेगा। जी हाँ, 4 मई को नतीजे सामने आएंगे, तभी पूरी हकीकत खुलकर सामने आएगी। गोदी मीडिया के ये एग्जिट पोल्स कितने सटीक हैं वो तो तभी साबित हो पाएगा। दोस्तों आपको बता दूं, आप ये तमाम एग्जिट पोल्स जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी की जीत भले ही दिखा रहे हो, लेकिन भाजपा के लिए ये कोई बहुत बड़ी खुशी की खबर नहीं है, क्योंकि 2 चरणों में जो मतदान हुए हैं उसमें जिस तरीके का विरोध भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा है, जनता का गुस्सा, जनता का आक्रोश जो झेलना पड़ा है, वो आसान बात नहीं थी, छोटी बात नहीं थी। जनता इतना आक्रोश वो भी किसी विपक्षी पार्टी को इतना नहीं दिखाती जितना भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा। आपने देखा बीजेपी नेताओं को किस तरीके से जनता जो है खदेड़ रही थी, भगा रही थी। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही होती, अगर इतनी बड़ी पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बना रही होती, तो वो जमीन पर भी तो दिखता, वो उस वक्त क्यों नहीं दिखा जो आज इन एग्जिट पोल्स में नजर आ रहा है। और दोस्तों एक और बात जान लीजिए, इस बार के जो चुनाव हुए हैं, पहले चरण में 90% वोटिंग हुई और दूसरे चरण में 80%। दोस्तों ये बंगाल के चुनाव का इतिहास रहा है कि जब जब अधिक वोटिंग होती है, ज्यादा वोटिंग होती है, वहां पर जो सत्ताधारी दल होता है वो बहुत बड़ी जीत हासिल करता है। और इस बार आपने देखा है किस तरीके से जनता वोट डालने गई है। खास तौर पर महिला वोटर जो थी, ममता बनर्जी का जो कोर वोट बैंक है वो महिलाओं को ही माना जाता है। महिला जो है यहाँ पर खुलकर वोट डालने आई, बड़ी संख्या में महिलाएं जो है यहाँ पर मतदान के दौरान नजर आई हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचने की बात है, विचार करने की बात है, खुशी की बात नहीं है। एग्जिट पोल देख करके बहुत एक्साइटेड हो जाए अगर भारतीय जनता पार्टी, दोस्तों ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी नतीजे आने बाकी हैं। और सबसे बड़ी बात, 90% वोटिंग, पहले चरण में 90%, दूसरे चरण में 80% वोटिंग, ये छोटी बात नहीं है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। जो बंगाल की जनता अलग अलग राज्यों से यहाँ पर वोट डालने आई थी, वो कहीं ना कहीं अब खुल करके सामने आएगा। जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे तो ये तमाम एग्जिट पोल्स हैं, इनकी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। फिलहाल इस एग्जिट पोल पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।